ड्रामे की स्टार्टिंग होती है और हम फिनिक्स प्रिंसेस लोलो को देखते हैं जो कि इस समय काफी बेचैन हो रही होती है। तभी यहाँ पे साउसी आती है और उसे इस तरीके से देखकर वो उसे होश में लाती है। लोलो जब साउसी को देखती है तब उसे कुछ समझ में नहीं आता है और वो कुछ सोचने लगती है। हमें पता चलता है कि कुछ टाइम पहले ही लोलो का रीबर्थ हुआ है। हम उसकी पुराने जिंदगी को देखते हैं जहाँ पे लोलो की रियल आइडेंटिटी को साउसी ने चुरा लिया होता है और लोलो अपने आप को साबित भी नहीं कर पाती है। वो अपने भाई फैंग, अपने डैड फादर गॉड से भी हेल्प मांगती है लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। उल्टा उसका भाई उसके शरीर से लाल पत्थर बाहर निकाल देता है जो कि उसकी जिंदगी होती है और इसे निकालने के बाद वो उसे मरता हुआ छोड़ देता है और लोलो उसी के बारे में सोच रही होती है। तभी साउसी लोलो से कहती है कि लोलो कल आपकी सेरेमनी है और आप फिनिक्स क्लेम की एक ऐसी राजकुमारी बनने वाली है जिसके पास तो अद्भुत शक्तियाँ होंगी। ये सुनकर लोलो साउसी को देखते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर इसने मेरी पुरानी जिंदगी में मेरी आइडेंटिटी कैसे चुरा ली थी, क्योंकि मैं तो हजारों साल में एक बार जन्म लेने वाली फिनिक्स हूँ। मैं इतनी ज्यादा ताकतवर हूँ कि ये मेरे सामने टिक भी नहीं सकती है और वैसे भी ये तो एक सिंपल सी सांप है। तो आखिर इसने ये सारी चीजें कैसे की होगी? क्या इसने मेरे ब्लड के साथ कुछ छेड़खानी की होगी? लोलो को कुछ समझ में नहीं आता है साउसी को लेकर, क्योंकि वो साउसी को एक जंगल से लेकर आई थी जब वो घायल थी, इसलिए उसने साउसी को अपने साथ घर पे लाया क्योंकि वो उसमें बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में थी। लेकिन जब उसने अपने पुराने जिंदगी में देखा तब वो देखा कि इसने इसकी आइडेंटिटी चुरा ली। लोलो को तो कुछ भी समझ में नहीं आता है कि साउसी ने ये सब कैसे किया होगा। तभी साउसी उसे अपने साथ लाए एक अनोखा पंख देती है और बताती है कि इसे कई सारे पक्षियों के पंख से बनाया गया है और इसे सिलने के लिए सोने की धागे का इस्तेमाल किया गया है और बड़े ही प्यार से मैं ये आपके लिए लेकर आई हूँ। लेकिन लोलो उसे लेने से मना कर देती है और वहाँ से हट जाती है। ये देखकर साउसी बताने लगती है कि उसने इस ड्रेस के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की है और वो कितने ज्यादा प्यार से इसे लाई है इनकी सेरेमनी भी पहनने के लिए। लेकिन लोलो उसे कुछ जवाब नहीं देती है। वो तो अपने पिछली लाइफ के बारे में सोचने लगती है जहाँ पे वो सोचती है कि जब वो मर रही होती है तब भी सीसी उसे जाने नहीं देती है। वो उसके आखिरी समय में भी उसे तड़पाने लगती है और कहती है कि जो चीज मैंने दी थी क्या वो चीज तुम्हें पसंद आई? तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द दिया है इसलिए तुम्हें मरना होगा। ऐसा कहते हुए वो उसे नर्क की आग में फेंक देती है। लोलो इन सारी बातों के बारे में सोचती है और अपने आप से कहती है कि पिछली बार मैंने गलती कर दिया था तुमसे ये चीज लेकर, जिसकी वजह से पता नहीं मैं काले सांप में कैसे बदल गई थी, लेकिन इस बार मैं अपनी गलती नहीं दोहराऊंगी। ऐसा कहते हुए वो उसकी ड्रेस को फेंक देती है। साउसी को ये बहुत ही बुरा लगता है और वो बताने लगती है कि उसने इस ड्रेस को बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत की है और वो कितने प्यार से इसे लेकर आई थी। फिर वो उस ड्रेस को लेने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन लोलो उस पे पैर रख देती है और कहती है कि जब से मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम्हें फिनिक्स क्लैन में लेकर आई हूँ तब से तुमने आज तक मुझे कोई भी ऐसी चीज नहीं दी। तो आज फिर ऐसा क्या हुआ जो तुम मेरे लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रही हो और मुझे गिफ्ट दे रही हो? साउसी समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन लोलो इस पे विश्वास नहीं करती है और इसे मारने की कोशिश करती है। लेकिन तभी यहाँ पे फादर गॉड और फैंग आ जाते हैं। दोनों यहाँ पे आने के बाद लोलो से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और साउसी यहाँ पे ऐसा क्यों है? साउसी उनके सामने रोने की नाटक करने लगती है और कहती है कि देखिए ना, मैं बड़े ही प्यार से इस ड्रेस को अपने हाथों से बनाकर इनके लिए लाई थी इनकी सेरेमनी पे पहनने के लिए, लेकिन ये मुझे गलत समझ रही है। ये सुनकर फादर गॉड कहते हैं कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो लोलो? मैंने तुम्हें ऐसी शिक्षा नहीं दी है कि तुम दूसरों के साथ इस तरीके से बर्ताव करो। जल्दी से तुम मुझसे माफी मांगो और दोनों आपस में सारी चीजें ठीक कर लो। ये सुनकर लोलो कहती है कि फादर गॉड मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। आपको पता है ना कि ये पंख किस पक्षी के हैं? ये एक ऐसे पक्षी के पर हैं जो ज्यादातर हवा में उड़ते ही रहते हैं और वो आराम करने के लिए बाई चांस ही पेड़ पे रुकते हैं। तो आप ही मुझे बताओ कि ये इतने सारे पंख कैसे इकट्ठा कर सकती है, क्योंकि ये तो एक सांप है ना। बाद में लॉजिक होता है इसलिए किसी को इसके ऊपर शक न हो, इसलिए साउसी सबके सामने नाटक करने लगती है और कहती है कि लोलो मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बड़ी बहन माना है, आखिर मैं तुम्हें नुकसान कैसे पहुँचा सकती हूँ? ये सुनकर लोलो कहती है कि ठीक है तो चलो पहले हम इस ड्रेस को ही चेक कर लेते हैं। इतना कहने के बाद वो उस पर मैसेज करती है। जैसे वो ऐसा करती है वो सफेद पंखों से बना हुआ ड्रेस अचानक से सांपों की खाल से बना हुआ ड्रेस बन जाता है, जिसे देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। फैंग तो लोलो पे इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि पहले वो उसे पैरों से मारता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करो। साउसी उनके सामने नाटक करती है और कहती है कि मुझे नहीं पता है कि आखिर ये सांप की खाल से कैसे बन गया, लेकिन मैंने पूरे दिल से उसे पंखों से बनाया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनकर लोलो कहती है कि शायद मुझे पता है कि इस ड्रेस को किसने और किसने बनाया होगा और फिर वो साउसी को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी फादर गॉड उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि कल तुम्हारी सेरेमनी है और कल तुम फिनिक्स क्लैन के एक मास्टर बनने वाली हो, इसलिए तुम्हें किसी की भी जान इस तरीके से नहीं लेनी चाहिए। इसे तुम इसके हाल पे छोड़ दो और इसे फिनिक्स कबीले से हटा दो। फैंग भी कहता है कि हाँ, इसे हमारे कबीले में रहने का कोई भी हक नहीं है। ये सुनकर लोलो कहती है कि ठीक है तो फिर मैं ही इसे यहाँ से बाहर लेकर जाती हूँ। फिर वो मन में सोचती है कि मैं इस बार किसी भी चीज को रहने नहीं देने वाली हूँ जिससे तुम मेरी आइडेंटिटी मुझसे छीन लो, और फिर वो उसे खींचती हुई वहाँ से लेकर जाने लगती है। बाहर आने पे लोलो साउसी से कहती है कि बाहर कोई भी नहीं है, ना ही मेरा भाई है और ना ही फादर गॉड है, तो तुम अपनी असलियत मुझे बता सकती हो कि आखिर तुम ये सारी चीजें क्यों कर रही हो?
ये सुनकर वो उठती है और कहती है कि शायद तुम्हें कुछ पता लग गया है। ये सुनकर लोलो कहती है कि शायद मैं तुम्हें कहीं पे भेजने वाली हूँ, तुम्हें मारने के बाद नर्क में, या फिर तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगी। इतना कहने के बाद वो जोरदार उस पे हमला करती है। हमले से वो नीचे गिर जाती है, लेकिन वो जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि शायद तुम मेरे साथ कुछ भी करो, मुझे जान से मारने की कोशिश करो या फिर मुझे इस कबीले से बाहर निकाल दो, लेकिन फिर भी कल तुम्हारे साथ सेरेमनी में जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा। ये सुनकर वो कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तब वो कुछ जवाब नहीं देती है और फटाक से वहाँ से भागते हुए निकल जाती है। वापस आने पे लोलो सोच रही होती है और कहती है कि जिस तरीके से साउसी ने मुझसे बात की है उससे ऐसा लग रहा है कि जो ड्रेस वो मुझे देना चाहती थी उसे नष्ट करने के बाद भी उसने कोई ऐसा प्लान बना रखा है जिसके बारे में मुझे नहीं पता है, इसीलिए तो उसने बिना डरे मुझसे वो बात कह दी। मुझे जल्द से जल्द उस चीज के बारे में पता लगाना होगा जो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है, नहीं तो मेरा पास्ट फिर से वैसा ही हो जाएगा। तभी उसे अपनी माँ की तस्वीर दिखाई देती है और वो खुश हो जाती है और कहती है कि माँ का दिया हुआ मेरे पास उनका जादुई पंख है, जिसे मैं आसानी से पता लगा सकती हूँ कि मेरे ब्लड में कुछ है भी या फिर नहीं, क्योंकि मेरे ब्लड से ही वो मुझे नुकसान पहुँचा सकती है। अगर मैं इस पंख पे अपने दिल के खून को डालती हूँ तो वो मेरी आकृति दिखा देगा। ऐसा करते हुए वो खुद का जांच करती है, जहाँ पे वो सबसे पहले अपने दिल के खून को बाहर निकालती है और इस पंख पे डालती है, लेकिन अचानक से उसे दर्द होने लगता है और नीचे जो उसके ब्लड गिरे होते हैं उस ब्लड से जीवन और मौत की चक्र रेखा बन जाती है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और कहती है कि उसने सच में मेरे ब्लड के साथ कुछ कर दिया है, और फिर वो चक्र रेखा को छूने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वो चक्र रेखा इसके बॉडी से इसके ब्लड को अपने अंदर सोखने लगती है। लुलु अपने आप को बचा नहीं पा रही होती है, इसलिए वो अपने तलवार को इस चक्र रेखा में डाल देती है और उसके बाद वो कहने लगती है कि जैसा मुझे शक था कि मेरे खून में कुछ गड़बड़ी है वैसा ही हुआ है। इसीलिए तो साउसी इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस में थी कि मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हूँ, क्योंकि मुझे कभी भी ध्यान में नहीं आता कि मैं अपने ब्लड की पहले जांच करूं, लेकिन मैं अब सभी चीजों को जड़ से खत्म कर दूंगी। इतना कहने के बाद वो वहाँ पे बैठ जाती है और अपने खून को शुद्ध करने की कोशिश करने लगती है। पूरी रात वो अपने ब्लड को शुद्ध करती रहती है और सुबह होने पे वो ठीक हो जाती है। जब सुबह होती है तब वो एक बार फिर से वो अपने ब्लड की जांच करती है कि सब कुछ सही है या फिर नहीं। पहले वो अपना जादुई पंख बाहर निकालती है और उसके बाद वो अपने हृदय की ब्लड को बाहर निकालती है और उस पे डालती है। जैसे वो करती है उसकी रियल आइडेंटिटी जो कि फिनिक्स की होती है उस पे घूमने लगती है। देखकर वो काफी खुश होती है क्योंकि उसने सभी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दिया होता है, लेकिन तभी उसके वहाँ पे फादर गॉड आ जाते हैं। उनकी आवाज सुनते ही वो अपने मुंह पे लगे हुए ब्लड को हटाती है और बड़े ही शांति के साथ बिना कुछ बताए अपने फादर गॉड के साथ वहाँ से समारोह के लिए निकल जाती है। आगे हम सेरेमनी वाले जगह को देखते हैं जो कि फिनिक्स कबीले के टेम्पल में होने वाला था। फादर गॉड यहाँ पे आने के बाद सभी का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इनकी बेटी की सेरेमनी में आए हैं। वो सबको बताने लगते हैं कि लुलु कितनी ज्यादा खास है और तीनों लोगों में इसके जैसा कोई भी फिनिक्स नहीं है और आज वो हम सबकी मास्टर भी बनने वाली है। सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं इस समारोह में और इसके बाद फादर गॉड लुलु को उसके असली रूप में लाने के लिए मैजिक करते हैं। जैसे वो मैजिक करते हैं अचानक से बादल काले हो जाते हैं और आसमान में एक उड़ता हुआ फिनिक्स सबको दिखाई देता है। सभी ये देखकर काफी खुश होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो लुलु की आत्मा है जो कि आसमान में उड़ रही है, लेकिन ये सारे तब बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं जब आसमान में उड़ता हुआ फिनिक्स एक इंसानी रूप लेता है। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि सामने से जो फिनिक्स से एक इंसान बनते हुए आ रहा है वो कोई लुलु नहीं है बल्कि वो तो साउसी है। साउसी को यहाँ पे एक अलग अंदाज में देखकर सभी हैरान होते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे इस रूप में क्या कर रही हो। साउसी कहती है कि मैं तो यहाँ पे सबको सच्चाई दिखाने के लिए आई हूँ, जिसे आप लंबे समय से फिनिक्स समझ रहे थे वो असली में कौन है, जरा उसकी असलियत तो देख लो। ऐसा कहते हुए वो लोलो पे मैसेज करती है। लोलो जो कि अभी भी अपने फिनिक्स रूप में आने के लिए खड़ी होती है, अचानक से वो एक काले और बड़े सांप में बदल जाती है। सभी ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि जिसे वो महान फिनिक्स समझ रहे थे वो तो एक काला सांप है। लोलो जब अपने आप को इस रूप में देखती है तो वो कहती है कि मैंने अपनी रक्त रेखा को तो पूरी तरीके से साफ कर लिया था, आखिर मैं फिर से उसी सेम चीज से क्यों गुजर रही हूँ? क्या मेरा अंत इस बार भी वैसे ही होगा? मैं अपने आप को किस तरीके से बचाऊं? तभी फादर गॉड उसे कहते हैं कि बेटा जल्दी से तुम अपने असली रूप में आओ, तुमने अच्छा मजाक किया, जल्दी से अपने असली रूप में आओ। फैंग भी कहता है कि हाँ बहन जल्दी से अपने असली रूप में आओ, लेकिन लोलो पता नहीं अपने असली रूप में क्यों नहीं आ रही होती है। और तभी साउसी कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि असली यंग मास्टर तो मैं हूँ, उसने कई सालों तक मेरी पहचान छुपाई है। ये सुनकर वो खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं पैदा ही फिनिक्स हुई थी, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैंने ही तुम्हें जंगल में बचाई और तुम्हें अपनी दुनिया में शामिल किया, लेकिन तुम तो मेरी ही दुनिया उजाड़ने में लगी हुई हो। यहाँ मौजूद सभी भी लोलो का ही साथ देते हैं और कहते हैं कि हम उसे बचपन से देखते आ रहे हैं, हमें पता है कि असली फिनिक्स वही है और तुम सिर्फ एक काला सांप हो। ये सुनकर फादर गॉड भी कहते हैं कि हाँ ये बात सच है, मैंने बचपन से उसे पाला पोसा और बड़ा किया, आखिर वो असली कैसे नहीं हो सकती है? और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम असली फिनिक्स हो? ये सुनकर वो कहती है कि मैं यहाँ पे अपने असली रूप में हूँ, क्या मुझे फिर भी अपने आप को साबित करने के लिए सबूत देना होगा? लोलो कहती है कि क्यों नहीं। इसके बाद वो अपनी माँ के दिए हुए उस जादुई पंख को लाती है और कहती है कि ये मेरे माँ के छोड़े गए जादुई पंख है, इस पे अगर कोई भी फिनिक्स के
हृदय का एक कतरा भी ब्लड इस पे पड़ता है तो उसकी रियल आइडेंटिटी सबके सामने आ जाएगी और मैं अपनी रियल आइडेंटिटी सबके सामने साबित करूंगी। ऐसा कहते हुए वो अपने आप को साबित करने के लिए अपने दिल का खून निकालती है और सुनहरे पंख पे डाल देती है। सभी उसकी रियल आइडेंटिटी को देख पा रहे होते हैं। वो देखते हैं कि ये सच में फिनिक्स ही है। सभी लोग काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि हमें लोलो पे भरोसा था, हमें पता था कि वो सच में वही फिनिक्स है। इसके बाद लोलो साउसी से कहती है कि अब तुम्हारी बारी है, अब तुम दिखाओ कि क्या तुम असली में फिनिक्स हो या फिर तुमने किसी और की आइडेंटिटी चुराई है। ये सुनकर तो साउसी पहले बहुत ही ज्यादा नाटक करती है कि उसे कुछ भी साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों के बार बार कहने पे वो अपना दिमाग लगाती है और कहती है कि मुझे कैसे भरोसा होगा कि ये जादुई पंख तुम्हारी माँ का ही दिया हुआ है और ये सच में कोई काम करता भी है या फिर नहीं। ये सुनकर फादर गॉड कहते हैं कि ये सच में वही है। मुझे अपने पत्नी के पंख के बारे में बखूबी पता है और मुझे पता है कि ये उसी के पंख है, ये सच में काम करेगा। अब तो साउसी के पास कोई भी रास्ता नहीं होता है और वो ना चाहते हुए भी इसमें शामिल हो जाती है। वो डरते डरते अपने हार्ट से कुछ ब्लड निकालती है और उसके बाद उस पंख पे डाल देती है। सभी लोग काफी क्यूरियस होते हैं कि आगे क्या होगा, लेकिन सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि साउसी की भी आइडेंटिटी फिनिक्स की दिखाती है। ये देखकर लोलो तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उसकी माँ ने तो सिर्फ एक ही फिनिक्स बच्चे को जन्म दिया था और वो तो इकलौती यही है। लेकिन आखिर फिर से ये सारी चीजें उसके साथ क्यों हो रही हैं? अब तो सारे लोग भी लोलो पे गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि इसने तो इतने सालों तक दूसरे की आइडेंटिटी छुपा कर रखी है, इसने हम सबके साथ ही बहुत ही ज्यादा बुरा किया है। लेकिन सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात ये होती है कि सबसे पहले गॉडफादर ही साउसी को अपनी बेटी मान लेते हैं और कहते हैं कि असली फिनिक्स यही है और यही यंग मास्टर है, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक ही फिनिक्स बच्चे ने जन्म लिया था और वो तो यही है। और ये जो सामने जो काली सांप दिख रही है सिर्फ दिखावा कर रही है कि वो फिनिक्स है। सभी ये पूछते भी हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी साउसी कहती है कि शायद इसने मेरे ब्लड को चुरा लिया होगा, क्योंकि मेरा ब्लड बहुत ही ज्यादा पवित्र है। लेकिन अभी तक फैंक साउसी को अपनी बहन नहीं मान रहा होता है। उसे पता होता है कि लोलो ही इसकी बहन है, इसलिए वो अपने फादर को समझाता है। ये देखकर साउसी उसके पास चली जाती है और थोड़ी ही देर के अंदर वो फैंक को भी अपनी तरफ कर लेती है और फिर फैंक भी उसे अपनी बहन मानने लगता है और लोलो पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है कि उसने उसकी बहन को बदल दिया। फिर वो उसे जान से मारने वाला होता है, लेकिन उसकी बहन रोक देती है। फिर वो गार्ड्स को बुलाता है और कहता है कि जल्दी से इसे हमारे सामने से लेकर चले जाओ, क्योंकि ये नीच जात की सांप है और इसने हम सबको धोखा दिया है। लेकिन आगे जाने पे कुछ लोग रोक देते हैं और कहते हैं कि हम इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। माना कि ये काली सांप है, लेकिन ये इतनी ज्यादा भी बुरी नहीं है। सबने इसके साथ काफी समय बिताया है और हमें पता है कि ये बिल्कुल भी बुरी नहीं है, इसलिए हमें इसे यहाँ पे रखना चाहिए। ये सुनकर फैंक कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं उसे रख लेता, लेकिन ये नीच जात की काली सांप है और इसने हमें धोखा दिया है, इसलिए इसे यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सुनकर लोलो अपने भाई से कहती है कि तुम तो पहले से ही बेवकूफ थे, इसलिए तो कभी भी डैड तुम्हें मुझसे आगे नहीं रखते थे। तुम्हें ये नहीं पता था कि तुम कितने ज्यादा कमजोर हो और अब इस समय तुम मुझ पे हमला करने की कोशिश कर रहे हो। अगर मैं मर भी जाऊंगी तो मैं फिर से आऊंगी तुम सबसे बदला लेने के लिए। ये सुनकर तो साउसी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि इसे आसानी से इसे यहाँ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि ये इसमें बहुत ही ज्यादा क्रोधित है और अगर हम इस हाल में इसे बाहर जाने देते हैं तो ये हमारे किसी भी पर्सन को जान से मार सकती है, इसलिए मैं ही इसे जान से मार डालती हूँ। इतना कहने के बाद वो आग से इस पे हमला करती है, जिस वजह से इसके पूरे बॉडी में आग लग जाती है। फिर वो एक जलते हुए घेरे के अंदर बंद हो जाती है। वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती है। फिर वो फादर गॉड से रिक्वेस्ट करती है कि वो उन्हें बचा ले, लेकिन फादर गॉड उसे नहीं बचाते हैं। वो तो उसमें बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं कि उनकी बेटी की रक्त रेखा को किसी ने चुराया है, इसलिए वो उसे कहते हैं कि जो तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। अब लोलो के पास कोई भी रास्ता नहीं होता है, ना ही उसके फादर गॉड और ना ही उसके भाई उसे बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो धीरे धीरे अपने आप को खत्म होते हुए महसूस करती है और वो फील करती है कि वो कितनी ज्यादा बेबस है कि वो अपनी रियल आइडेंटिटी को ही साबित नहीं कर पा रही है। वो सोच सोच कर पागल हो जाती है कि आखिर उसके ही साथ ये सारी चीजें क्यों हो रही है। फिर वो अपनी पुराने लाइफ के बारे में सोचती है और कहती है कि मैंने उस लाइफ में भी अपने आप को नहीं बचाया और जब मुझे दूसरा मौका मिला इस लाइफ में भी मैं अपने आप को नहीं बचा पा रही हूँ। मुझे तो सबसे ज्यादा ये बात दर्द दे रही है कि मुझे यही नहीं पता है कि आखिर मैं मर क्यों रही हूँ और आखिर में यहाँ पे हारी क्यों। मरने के बाद भी मुझे इस बात पे अफसोस होगा। तभी वो फील करती है कि कोई उसे टच कर रहा है। जैसे वो अपनी आंखें खोलती है वो अपने सामने अपनी माँ को देखती है। उससे ऐसा लगता है कि शायद वो मर गई है, इसीलिए वो अपनी माँ से मिल रही है। लोलो की माँ जब उसे देखती है तब कहती है कि बेटा क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कोई चीज परेशान कर रही है। ये सुनकर लोलो कहती है कि माँ मैं आपको क्या बताऊँ, पता नहीं पिताजी और भाई मेरी बातों पे विश्वास क्यों नहीं करते हैं। उन्हें क्यों नहीं लगता है कि मैं उनकी बहन हूँ। मैं उनके सामने या फिर किसी और के सामने ये साबित ही नहीं कर पा रही हूँ कि मैं ही फिनिक्स हूँ। ये सुनकर लोलो की माँ अपने मैजिक से उससे कुछ सच्चाई दिखाती है। सच्चाई जानने के बाद वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि माँ ये सच है, इसलिए वो लोग मेरे साथ इस तरीके का बर्ताव कर रहे थे। माँ कहती है कि हाँ इसलिए तुम्हें फिर से उस दुनिया में जाना होगा और अपने आप को साबित करना होगा, क्योंकि तुम्हें पहले ही एक दूसरा मौका मिल चुका है पुनर्जन्म होने का, तो लीगली तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलता। लेकिन तुम एक बहुत ही ज्यादा खास फिनिक हो, इसलिए तुम्हें अब दूसरा मौका भी मिलेगा और तुम फिर से उस दुनिया में जाओगी। किसी को भी बार बार मौका नहीं मिलता है पुनर्जन्म लेने का, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम बहुत ही ज्यादा खास फिनिक्स हो, इसीलिए तुम्हें एक और आखिरी मौका दिया जा रहा है। अगर तुम इस बार भी अपने आप को साबित नहीं कर पाती हो तो तुम मर जाओगी। और मैंने तुम्हें पहले ही
तुम्हारी पूरी सच्चाई दिखा दी है, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि आगे तुम्हें अपने आप को किस तरीके से साबित करना चाहिए। लोलो कहती है कि ठीक है माँ, मैं इस बार अपने आप को साबित कर लूंगी। तभी उसकी माँ उसे धक्का देती है, पीछे एक पोर्टल ओपन होता है और वो उसके अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ हम टेम्पल में देखते हैं जहाँ पे सभी लोग लोलो के मरने की बात काफी ज्यादा खुश होते हैं। उन्हें तो ऐसा लग रहा होता है कि उन्होंने बहुत ही बड़े जंग को जीत लिया है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हमने अपने कबीले से सबसे बड़े झूठ को हटा दिया है। पिता भी काफी खुश होते हैं और वो साउसी से कहते हैं कि मुझे तुम पे नाज है, मुझे नाज है कि तुमने एक बहुत ही बड़े मुश्किल को आने से पहले ही रोक दिया। अगर तुमने सही समय पे रहते हुए उसकी आइडेंटिटी हमें नहीं दिखाई होती तो वो तो यहाँ पे राज करती, वो भी एक यंग मास्टर के रूप में, जो कि हमारे कबीले का सबसे ज्यादा ताकतवर गुरु होते हैं। लेकिन तुम्हारी सूझबूझ से हमने उस मुश्किल को पहले ही खत्म कर दिया। सभी खुश होते हैं और इसे अपना नया गुरु मान ही रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से वो एक फिनिक्स की आवाज सुनते हैं। एक बहुत ही बड़ा फिनिक्स उड़ते हुए आता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि एक और फिनिक्स। कुछ लोग इस फिनिक्स की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि ये फिनिक्स तो सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर है, जो कि ये बात साउसी को पसंद नहीं आती है और वो इस पे हमला करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी लोलो यहाँ पे अपने असली रूप में आती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फैंग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पे फिर से आने की। तब लोलो कहती है कि मेरा नाम लोलो है और मैं फिनिक्स कबीले की यंग मास्टर हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आसानी से आ सकती हूँ। किसी के पास भी इतनी ज्यादा ताकत नहीं है कि वो मुझे यहाँ आने से रोक दे। अगर किसी के पास है तो आजमाने की कोशिश कर ले। और फिर वो आसमान की तरफ कुछ मैजिक करती है। इसके मैजिक से यहाँ पे अर्थक्वेक आ जाता है, जिसे सभी फील कर पा रहे होते हैं। ये सुनकर सभी उसे रूट समझने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जब यहाँ से निकाल दिया गया है तो तुम यहाँ पे दोबारा आने की हिम्मत क्यों की। साउसी कहती है कि ठीक है, जब तुम यहाँ पे आई गई हो तो मैं ही तुमसे मुकाबला कर लेती हूँ और तुम्हें एक ही बार में जान से मारकर खत्म कर देती हूँ। लोलो कहती है कि हाँ क्यों नहीं। और फिर वो अपने एक हाथ को आगे करती है और उस पर कुछ मैजिक करने लगती है। जैसे जैसे वो अपने हाथ को मूव कर रही होती है, अचानक से साउसी को कुछ होने लगता है और वो खड़ी भी नहीं हो पा रही होती है। वो नीचे गिर जाती है और उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। फिर वो लोलो से कहती है कि एक तो तुमने इतने सालों से मेरी पहचान छुपाई और जब उसके बारे में पता चल गया तब तुम मुझे जान से मारने की कोशिश कर रही हो। आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो, मुझे जाने दो। लेकिन लोलो इसे जाने नहीं देती है। ये देखकर फादर गॉड को ऐसा लग रहा होता है कि लोलो कोई ब्लैक मैजिक कर रही है, इसलिए वो उसे रोकते हैं और कहते हैं कि अभी भी तुम फिनिक्स कबीले में हो, इसलिए यहाँ का रूल तुम्हारे ऊपर भी फॉलो होता है। अगर तुमने यहाँ पे ब्लैक मैजिक करने की जरूरत की तो तुम्हें स्वर्ग द्वारा सजा दी जा सकती है, इसलिए तुम बीच में ही रुक जाओ और इसे जाने दो। लेकिन वो मानती नहीं है। ये देखकर फैंग काफी गुस्सा होता है और वो अपनी बहन को इस तरीके से नहीं देख पा रहा होता है, इसलिए वो लोलो से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वो लोलो का कुछ नहीं कर पाता है। लोलो उसे बड़ी आसानी से हरा देती है। ये देखकर आसपास के सभी लोग फैंग को सपोर्ट करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम उसे आसानी से हरा सकती हो। उसे हारने के बारे में तुम मत सोचो, क्योंकि तुम एक पावरफुल घर के बेटे हो और तुम्हारे पास भी काफी शक्तियाँ हैं। तुम इस काले सांप को आसानी से हरा सकती हो। इनकी बातें सुनकर ये भी ओवर कॉन्फिडेंट में आकर लोलो के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन लोलो तो एक ही हमले में उसे इतना ज्यादा घायल कर देती है कि वो नीचे गिर जाता है। उसके मुंह से ब्लड आना भी स्टार्ट हो जाता है। ये देखकर सभी कहते हैं कि हाँ ये तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसने तो हमारे कबीले के सबसे ज्यादा ताकतवर पर्सन को एक ही पल में हरा दिया है। ये सुनकर लोलो कहती है कि अभी कहाँ, अभी तो उसे खत्म करना बाकी है। और जैसे वो उसे खत्म करने वाली होती है, फादर गॉड उसे रोक लेते हैं। ये सुनकर लोलो कहती है कि आखिर आप मुझे किस हक से रोक रहे हो, आप तो मेरे पिता नहीं हो ना। फादर गॉड कहते हैं कि माना कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। ये सुनकर फैंग भी खड़ा हो जाता है और कहता है कि फादर गॉड ने अकेले नहीं बल्कि मेरी माँ ने भी तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है और अब तुम उन लोगों के साथ इस तरीके से बिहेव करोगी। सुनकर सभी आपस में भी बात करने लगते हैं और कहते हैं कि दोनों ने मिलकर इसकी इतनी अच्छी परवरिश की है, लेकिन फिर भी वो उन लोगों के साथ किस तरीके बर्ताव कर रही है। ये सुनकर लोलो कहता है कि लगता है कि आप सभी को असली सच्चाई पता नहीं है ना कि यहाँ पे क्या चल रहा है, मेरा पिता कौन है, मेरा भाई कौन है और यहाँ मेरी आइडेंटिटी चुराने वाली असली में ये लड़की कौन है। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे लोलो को उसकी माँ ने पूरी सच्चाई उसे बताई थी। सच्चाई जानने की बात वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि आखिर ये सच कैसे हो सकता है। तब उसकी माँ कहती है कि क्योंकि इसकी सबूत मैं हूँ। तुम्हारे पिता तुम्हारे भाई तुम्हें सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं और जिस लड़की ने तुम्हारी आइडेंटिटी चुराई वो लड़की कौन है। मुझे सब कुछ पता है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे डैड की रियल आइडेंटिटी ड्रैगन नहीं है, वो एक ड्रैगन नहीं है, वो एक काले सांप है। जब मैं हजारों साल पहले नश्वर संसार में गई थी तब मुझे वहाँ पे एक घायल सांप दिखा था, जिसे देखकर मैं उसे तड़पता हुआ नहीं छोड़ पाई और मैंने उसकी जान बचा ली। जब मैंने उसकी जान बचाई तब वो मेरे आगे पीछे घूमने लग गया। वो मुझे काफी अच्छा लगा, इसलिए उसे मैं लेकर इस दुनिया में चली आई। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैंने अपनी शक्तियों से उसे एक इंसानी रूप दिया और उसके बाद मैं उसी के साथ खेलती घूमती और उसके साथ मुझे अट्रैक्शन हो गया। फिर समय बीता और मुझे उससे प्यार भी हो गया और मैंने उससे शादी भी कर ली। ये सुनकर लोलो कहती है कि जब फादर गॉड एक काले सांप थे तब आपके पिताजी ने इस शादी के लिए हामी कैसे भरी। लोलो की माँ कहती है कि क्योंकि मैंने पिताजी से झूठ बोला था और मैंने अपनी आधी से भी ज्यादा ऊर्जा लगाकर तुम्हारे फादर गॉड को एक ड्रैगन रूप दिया और फिर तुम्हारे डैड की रियल आइडेंटिटी के बारे में किसी को पता भी नहीं चला और हमने बहुत ही आराम से शादी भी कर ली। लेकिन लगभग अपनी पूरी शक्तियाँ तुम्हारे डैड के अंदर ट्रांसफर कर देने के बाद कुछ ही टाइम के बाद मैं कमजोर होना स्टार्ट हो गई।
तुम्हारे भाई और तुम्हारे जन्म के बाद मैं इतनी ज्यादा कमजोर हो गई कि कुछ ही टाइम के बाद मेरी मृत्यु हो गई। जिस लड़की ने तुम्हारी आइडेंटिटी चुराई है वो लड़की भी कोई ऐरी गैरी लड़की नहीं है, वो तुम्हारे डैड की दूसरी बेटी है। और अब मैं यहाँ पे अपने दूसरे जन्म होने का इंतजार कर रही हूँ। एक और खास बात, इसीलिए तो उन्होंने जानबूझकर तुम्हें उस जंगल में उस समय भेजा जब उनकी बेटी घायल थी, ताकि वो तुम्हारे ही थ्रू अपनी बेटी को तुम्हारे पास लेकर आ सके। और उसी के पास ही तुम्हारा सुनहरा लाल मोती है जिसे उसने बहुत ही पहले तुमसे चुरा लिया था, और इसीलिए वो तुम्हारी रियल आइडेंटिटी तुमसे चुरा लेती है। ये सारी बातें लोलो इन सब के सामने बता रही होती है और अपने माँ के बारे में बता कर वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि ये सारी चीजें मेरे डैड ने ही की थी। एक पल के लिए तो ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं फादर गॉड पे और कहते हैं कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। उन्हें इस जगह पे लाने वाली और उन्हें इतना ज्यादा काबिल बनाने वाली वो थी, आखिर वो इनके साथ इतना ज्यादा गलत कैसे कर सकते हैं। तभी फैन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये बकवास कर रही है। एक तो ये पता नहीं बार बार कहाँ से आ जा रही है और ऊपर से ऐसी ऐसी बातें कर रही है जिसपे कोई विश्वास ही नहीं कर सकता है बिना सबूत के। इसलिए इसे अपने बात को साबित करने के लिए हमें सबूत देना होगा। फैंग के साथ फादर गॉड और बाकी सभी पर्सन कहने लगते हैं कि हाँ, हम इस तरीके से ऐसे बड़े बात पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, आपको सबूत देना होगा। क्या आपके पास कोई सबूत है? ये सुनकर लोलो कहती है कि मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं इन सबकी रियल आइडेंटिटी सबके सामने ला सकती हूँ। ऐसा कहते हुए वो अपने फादर गॉड पे ही हमला कर देती है और उनके अंदर से उनके ब्लैक मोती को बाहर खींचने लगती है। जैसे जैसे मोती बाहर आती है वो तड़पने लगते हैं और जैसे ही लोलो पूरे मोती को बाहर निकाल देती है वो एक काले सिंपल सांप में बदल जाता है। ये देखकर तो यहाँ मौजूद सभी लोग काफी हैरान होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि आखिर अब यहाँ पे चल क्या रहा है, हम किसकी बातों पे बिलीव करें और किसकी बातों पे ना करें। लेकिन फैंग तो इस बात से शॉक्ड हो जाता है कि आखिर वो रियल में क्या है, क्या वो एक ड्रैगन है, फिनिक्स है, या फिर वो भी एक सांप है। वो तो अपने आइडेंटिटी को लेकर काफी ज्यादा परेशान होता है और कहता है कि आखिर मैं क्या हूँ। ये सुनकर वो कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी रियल आइडेंटिटी भी सबके सामने ला सकती हूँ। अब साउसी को ऐसा लग रहा होता है कि उसका पोल भी खुलने वाला है, इसलिए वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन लोलो उसे पकड़ लेती है और कहती है कि तुम यहाँ से कहाँ जा रही हो, सबसे बड़ी तो तुम ही हो जिसने इतना सब कुछ कर दिया और किसी को पता भी लगने नहीं दिया। वो उसे तड़पाना स्टार्ट करती है। ये सुनकर साउसी कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, लेकिन मैंने ये सारी चीजें किसी और के कहने पे नहीं बल्कि फादर गॉड के कहने पे किया था। और तुम्हें पता है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो यहाँ का नेता है। अगर मैं उसकी कोई भी बातें नहीं मानती तो वो मुझे जान से मार डालता, इसलिए मुझे मजबूरी में ये सारी चीजें करनी पड़ी। इसलिए जो दोषी है उसे ही तुम सजा दो। ये सुनकर वो उसके पास जाती है, उसके पैरों को कुचलती है और कहती है कि ठीक है, तुमने वो काम नहीं किया, लेकिन तुमने मेरे लिए वो अजीब सी ड्रेस बनाई थी, मेरे ब्लड को खराब करने की कोशिश की थी, मुझे बार बार जान से मारने की कोशिश की थी। क्या ये सारी गलती तुमने नहीं की थी? उसकी सजा तो मैं तुम्हें देकर ही रहूंगी, लेकिन उससे पहले जो तुम्हारे पास मेरी खास सी चीज है उसे तो मैं पहले ले लूं। ऐसा कहने के बाद वो उसके ऊपर जादू करने लगती है और उसकी बॉडी से अपना सुनहरा लाल कलर का मोती बाहर निकालने लगती है। जैसे वो अपना मोती बाहर निकालती है वो सिंपल रूप में आ जाती है। सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये भी उन्हें झूठ बोल रही थी। फिर लोलो अपने मोती को निगल लेती है। जैसे ही वो ऐसा करती है उसकी बॉडी में तो काफी सारे एनर्जी आती है, साथ ही आसपास के लोगों को भी वो फील होती है और वो उसके सामने झुक जाते हैं। वो सोचते हैं कि जब उसके पास वो मोती नहीं थी तब वो सिर्फ अपनी रक्त रेखा से ही इतनी ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन अब तो उसके पास उसकी मोती भी आ गई है, अब वो कितनी ज्यादा पावरफुल हो गई होगी। ये देखकर फैंग भी डर रहा होता है और वो अपनी बहन के सामने जाकर नाटक करने लगता है और कहता है कि मुझे पता ही था कि तुम ही असली मेरी बहन हो, मैं तो हमेशा से ही तुम्हें अपनी अच्छी बहन मान रहा था, लेकिन फादर गॉड की वजह से मैं थोड़ा सा बहक गया था, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? ये सुनकर वो उसकी तरफ थोड़ी सी मुस्कुराती है। ये देखकर फैंग को ऐसा लगता है कि शायद उसकी बहन ने उसे माफ कर दिया है, इसलिए वो उसके सामने शो ऑफ करते हुए साउसी का गला पकड़ लेता है और कहता है कि इसी की वजह से हम दोनों के बीच में दरार आया था, इसलिए मैं ही इसे जान से मार डालता हूँ। ये देखकर वो रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन वो उसे छोड़ता नहीं है बल्कि वो उसके गले को तोड़ देता है, जिस वजह से वो यहीं पे मर जाती है। अब फैंग बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसकी बहन ने उसे पूरी तरीके से माफ कर दिया, लेकिन लोलो कुछ नहीं भूली थी। उसे पता था कि उस टाइम उसके भाई ने उसे किस तरीके से जान से मारा था, इसलिए वो उसे कहती है कि परिवार के सभी दुष्ट लोगों को मर जाना चाहिए। ये सुनकर वो कहता है कि मैंने तो सबको मार ही डाला। तब लोलो कहती है कि नहीं, अभी एक बाकी है और वो तुम हो। ये सुनकर तो वो डरने लगता है और रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसे छोड़ दे, जाने दे, लेकिन वो छोड़ती नहीं है। वो उसे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन ऐसे नहीं। और फिर वो उसकी मोती को भी उसकी बॉडी से निकालने लगती है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है और वो भी अपने असली रूप में आ जाता है, जो कि काला सांप होता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि फादर गॉड के तो पूरे परिवार में सिर्फ 2 ही लोग सच्चे थे और 2 लोग धोखेबाज थे, जो हमेशा से हमें धोखा दे रहे थे। सारी चीजें ठीक हो जाने के बाद अब लोलो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन सभी लोग उसे रोकते हैं और कहते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, आपके साथ हमने बहुत ही ज्यादा गलत किया, माफ कर दीजिए, लेकिन अब हम आपको यंग मास्टर मानते हैं। क्या आप हमें ट्रेन नहीं कर सकती हैं? क्या आप यहाँ पे रहकर यहाँ की देखभाल नहीं कर सकती हैं? क्या आप हमारी गुरु नहीं बन सकती हैं? लेकिन लोलो यहाँ पे रहने से और इनकी गुरु बनने से साफ साफ मना कर देती है और यहाँ से जाने की कोशिश करने लगती है। तो वो फिर से रोकते हैं और कहते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, क्या आप हमें दूसरा मौका नहीं दे सकती हैं? ये सुनकर लोलो कहती है कि आखिर मैं तुम सबको दूसरा मौका क्यों दूं? जब मैं आग में जल रही थी, जब मैं तुम सबसे मदद मांग रही थी, तब तुम में से किसी ने आगे बढ़ के मेरी मदद क्यों नहीं की? ये सुनकर वो कहते हैं कि हम फादर गॉड की वजह से ऐसा कुछ नहीं कर पाए। तब वो
वो कहती है कि तुम लोगों को मुझे भी रोकने का कोई भी हक नहीं है, और फिर वो जाने लगती है। जब वो फिर से रुकते हैं तब वो अपने मैजिक का यूज करती है और एक ही बार में सबको नीचे गिरा देती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। लोलो को इस तरीके से यहाँ से जाते हुए देख ये तीनों काफी ज्यादा अपसेट हो जाते हैं और कहते हैं कि उन तीनों को ऐसे हमने अपनी जिंदगी ही बर्बाद कर ली है। अगर हम यंग मास्टर के साथ ट्रेनिंग नहीं करते हैं और वो सारी चीजें हमें नहीं सिखाती हैं, तब हम प्रॉपर फिनिक्स नहीं बन पाएंगे। हमें ऐसे हमेशा इंसानी रूप में होना होगा, हमें किसी तरीके से उसे मनाना होगा। ऐसा सोचते हुए वो गुस्से में जाकर बाप बेटे को पैरों से कुचलना स्टार्ट कर देती हैं और कहते हैं कि हम इन्हीं के थ्रू लोलो से मदद लेंगे। इधर हम लोलो को देखते हैं जो कि अपने उस नायाब मोती का यूज करके अपने माँ को पुनर्जन्म करने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि इस मोती में बहुत ही ज्यादा ताकत होता है। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती है क्योंकि वो इसमें थोड़ी सी कमजोर होती है। वो बार बार ट्राई करती है लेकिन पोर्टल बार बार बंद हो जाता है। लेकिन तभी वो महसूस करती है कि उसकी माँ की आत्मा ने पुनर्जन्म ले लिया है, इसलिए बस उसकी माँ को आत्मा को एक बॉडी चाहिए। तभी उसकी माँ भी पोर्टल से उससे बात करती है और कहती है कि तुम्हें अब मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं इस मोती के थ्रू एक नया रूप ले सकती हूँ, इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो। तभी लोलो सुनती है कि उसके घर के बाहर काफी सारे लोग आवाज दे रहे हैं, इसलिए वो घर के बाहर चली जाती है। जब वो बाहर जाती है तब वो देखती है कि सभी फिनिक्स यहाँ पे उसके भाई और फादर गॉड को लेकर आए होते हैं और उससे माफी मांग रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, इन दोनों के बहकावे में आकर हमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। हम आपके लिए इन्हें सजा देंगे और आपसे माफी मांगना चाहते हैं, आप हमें माफ कर दीजिए। लेकिन लोलो इन्हें अभी भी माफ नहीं कर रही होती है और इनसे कहती है कि तुम सब यहाँ से आसानी से चुपचाप चले जाओ, क्योंकि मुझे तुम सब में से किसी से भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मेरी माँ कुछ ही देर के अंदर अपना पुनर्जन्म लेने वाली है और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम सब तमाशा करके उनका ध्यान भटकाओ, इसलिए जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर फादर गॉड अपनी वाइफ से मिलने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं, लेकिन लोलो उनसे कहती है कि चुपचाप इसे यहाँ से लेकर चले जाओ, नहीं तो मेरी गुस्से का शिकार तुम सब बन जाओगे। लेकिन फादर गॉड यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेता है। ये देखकर लोलो फादर गॉड पे फिर से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यहाँ पे उसकी माँ आ जाती है और इसे रोक देती है। लोलो की माँ को देखकर सभी काफी खुश होते हैं। फादर गॉड उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि मेरे प्यार ने तुम्हें जीवित कर दिया है, और फिर वो ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि मानो वो अपनी वाइफ के कितने समय से इंतजार कर रहे हो। वो भी बड़े अच्छे से इनसे बात करती है और फिर एक ही पल में वो उनका गला पकड़ लेती है और फिर वो फादर गॉड से कहती है कि एक मैंने बिना अपने जान की फिक्र किए तुम्हें जान दिया और तुमने मेरी ही जान को मुझसे छीन लिया, और फिर तुम चाहते हो कि इस बार में मैं तुम्हें छोड़ दूं, इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। और फिर वो उसे देखते ही देखते जान से मार डालती है। ये देखकर फैंग डर रहा होता है, तब वो उसकी तरफ बढ़ती है। फैंग अपनी माँ को देखकर वो उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है कि माँ मुझे जाने दो। ये सुनकर वो कहती है कि आखिर मैं तुम्हें कैसे जाने दूं जब तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कर रहे थे। फैंग कहता है कि मैंने अकेले ये सारी चीजें नहीं की, मैंने फादर गॉड के कहने पे ये सारी चीजें की थी, इसलिए मुझे माफ कर दो। लेकिन वो माफ नहीं करती है, उसे मारने की कोशिश करने लगती है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा रोने लगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका बेटा हूँ। अपने बेटे को इस तरीके से रिक्वेस्ट करते हुए देखकर ये भी उसे जान से मार नहीं पाती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी, मैं तुम्हें एक और मौका दूंगी, लेकिन उस मौके में तुम्हें एक सिंपल सांप की जिंदगी बितानी होगी, और वो भी नश्वर संसार में जाकर। और फिर वो उसे एक सिंपल सांप में बदल देती है। इसके बाद सभी फिनिक्स उन दोनों के सामने झुक जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो लोलो से कहे कि लोलो उनकी मास्टर बन जाए। जब ये बात लोलो की माँ सुनने के बाद लोलो से कहती है कि वो यहाँ की मास्टर बन जाए, तब लोलो साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि अब मुझे यहाँ का मास्टर बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ कि अब मैं यहाँ की मास्टर बनूं, मैं चाहती हूँ कि मैं अब दुनिया घूमूं। तो क्या आप मेरे इस कार्य को मेरे लिए कर सकती हो? क्या आप यहाँ के लोगों को ट्रेन कर सकती हो, उनके सपने को उनसे मिला सकती हो? ये सुनकर माँ कहती है कि ठीक है, तुम यहाँ से जाओ, तुम अपनी जिंदगी जियो। ये सुनकर वो वहाँ से निकल जाती है और इसी सीन पे इस ड्रामे का एंड हो जाता है। वेल, आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको सेकंड चांस मिलता तो क्या आप बार बार वही गलती रिपीट करते या फिर आप कुछ और करते, मुझे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।